क्योंकि जल ही जीवन है, जल है तो कल है। तो जल का शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे सतगुरु माता सुदीक्षा जी ने कहा कि अंदरूनी सफाई बहुत हो गई शहरों की, वहाँ अब सफाई कर्मी भी बहुत सारे हैं। अब स्वच्छता की दिक्कत वहाँ नहीं है, अब फील्ड में दिक्कत है, जल में दिक्कत है। तो तमाम तालाब पोखरे जो आम जनमानस के काम आने वाले हैं, पशु पक्षी प्राणी पशु के काम आने वाले हैं, तो उस तरफ को बढ़िए और वहाँ एक टारगेट बना करके सफाई करिए। तो उसी के तहत ये काम हो रहा है और संपूर्ण भारत वर्ष में हो रहा है। संत निरंकारी दल के एक सेवादार हैं, इनसे हम बात करेंगे कि आज जो ये लोग कार्य कर रहे हैं इसका उद्देश्य क्या है और ये लोग हर साल ये कार्य करते हैं। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। डॉक्टर देव कमल, संचालक संत निरंकारी मंडल, ब्रांच सोहरा बाहर से। आज ये साफ़ सफाई का कार्य आप लोग कर रहे हैं। जी सर। देखा जाता है हर साल लोग करते हैं। तो सबसे पहले अपने जो संत निरंकारी सेवा दल है इसके बारे में बताइए, कब स्टार्ट हुआ? ये संत निरंकारी सेवा दल की स्थापना 1956 में हुई, शहंशाह बाबा अवतार सिंह महाराज के रहमो करम से, और तभी से यह सेवा दल लगातार ये कार्यरत है। आज आप लोग यहाँ पे कितने की संख्या में आए हैं? यहाँ पे हम सेवा दल के हमारे लगभग 40 बहनें हैं और 56-57 सेवा दल के महात्मा हैं, लगभग 125 हैं सब मिला करके। तो ये जो आज साफ सफाई का कार्य हो रहा है ये किनके जन्मदिन पे हो रहा है? यह सतगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज के जन्मदिन के अवसर पे, इसके पहले कभी कभी हम रेलवे स्टेशन या हॉस्पिटल की सफाई किया करते थे, लेकिन सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज का जब कार्यकाल आया है तो इन्होंने हमें फरमाया कि यह जल की सफाई, जो जल है यह जल ही जीवन है और जल स्वच्छ होगा तो मन स्वच्छ होगा। और इन सारी जो यह आज जल दूषित होने की वजह से यह जो बीमारियां हैं तरह तरह की, अगर इसकी सफाई कर दी जाए, इसलिए कि बाबा हरदेव सिंह महाराज अक्सर कहा करते थे कि प्रदूषण अंदर हो या बाहर, ये दोनों हानिकारक हैं। तो यह प्रदूषण की सफाई की जा रही है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप देखेंगे तो किस तरीके से यहाँ पे एक छोटी नदी इसको बोला जाता है और ये जोकहारा ग्राम सभा के पास सहनुपुर और ये कुटी है उसके पास की ये जगह है जहाँ पे आप देखेंगे लोग इस छोटी नदी की साफ़ सफाई कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, इसके 1 साल पहले मैं भी आया था तो आप देखेंगे एक पुल के दूसरी तरफ जिस तरीके से वो हिस्सा दिख रहा है ठीक उसी तरीके से यहाँ भी था, लेकिन इन लोग के मेहनत के कारण यहाँ पानी साफ़ होता दिख रहा है। मैं यहाँ पे, मेरे साथ में एक और सेवादार मौजूद हैं, थोड़ा इनसे भी हम बात करते हैं। ये कार्य आप लोग का बहुत ही सराहनीय है और ये कार्य हमेशा होता रहता है। ये प्रेरणा जिस तरीके से आप लोग को मिलती है, अपने जो सदगुरु महाराज हैं उनके बारे में बताएं। एक्चुअली आज वर्तमान में माता सुदीक्षा जी सदगुरु के रूप में विराजमान हैं। इनसे पहले बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जो थे, उन्होंने ये निर्णय दिया था कि उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पे साफ़ सफाई कार्यक्रम हो और उस साफ़ सफाई में तमाम जो पब्लिक प्लेसेस हैं, जैसे हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या मार्केट के चट्टी चौराहे, इस तरह की जगहों पे वो साफ़ सफाई कार्यक्रम हुआ करता था। अब चूँकि सरकार ने भी अपने सफाई की ओर कदम बढ़ाए हैं तो तमाम शहर हमारे लगभग अंदरूनी साफ़ हो रहे हैं। तो रेलवे स्टेशन भी साफ़ सुथरे हो गए, हॉस्पिटल भी ठीक हो गया, लेकिन जल की जो स्थिति है वो ठीक नहीं हो पा रही है। तो कहीं गंगा तो कहीं जमुना, आप देख रहे होंगे इस पे राजनीति भी खूब हो जा रही है कि भाई नदी नहीं साफ़ हो रही है। इस मुद्दे पे चुनाव भी लड़े जा रहे हैं, लेकिन वास्तव में इस सफाई की ज़रूरत तो है, क्योंकि जल ही जीवन है, जल है तो कल है। तो जल का शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे सतगुरु माता सुदीक्षा जी ने कहा कि अंदरूनी सफाई बहुत हो गई शहरों की, वहाँ अब सफाई कर्मी भी बहुत सारे हैं। अब स्वच्छता की दिक्कत वहाँ नहीं है, अब फील्ड में दिक्कत है, जल में दिक्कत है। तो तमाम तालाब पोखरे जो आम जनमानस के काम आने वाले हैं, पशु पक्षी प्राणी पशु के काम आने वाले हैं, तो उस तरफ को बढ़िए
और वहाँ एक टारगेट बना करके सफाई करिए। तो उसी के तहत ये काम हो रहा है और संपूर्ण भारतवर्ष में हो रहा है। पूरे भारतवर्ष में? जी 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 जी। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि भारत से बाहर भी जो निरंकारी मिशन के वॉलंटियर हैं वो भी अपना काम बाहर भी कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ ये भारत का मिशन है, ये तो सार्वभौमिक मिशन है, ये ग्लोबलाइजेशन है ये। तो यहाँ पे देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पे एक बैनर लगा है, प्रदूषित पानी हमारी हानि। इसका मतलब आप समझ सकते हैं। और आज के दौर में जल कितना दूषित हो गया है ये बताना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि इसके बारे में सभी लोग जानते हैं। आज सुदीक्षा जी जो महाराज है उनके जो एक भावना है कि हमारे देश में लोग साफ सफाई तो करने वाले बहुत हो गए, लेकिन जल की सफाई अभी भी होनी बाकी है। क्योंकि हमेशा से देखा जाता है गंगा की सफाई कहीं, यमुना की सफाई पे करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन वो पैसे कहाँ जाते हैं इसकी कोई परिकल्पना नहीं है। आप देखेंगे यहाँ पे कुछ और लोग हैं जो साफ़ सफाई कर रहे हैं। थोड़ा इनसे भी हम लोगों से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि ये लोग ये कार्य कर रहे हैं अपनी स्वेच्छा से कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात बता दें, इनको इसके कोई सरकार के द्वारा डोनेशन कोई पैसा नहीं मिलता है। आज ये लोग कर रहे हैं और आप भी यहाँ पे मौजूद हैं, क्या कहेंगे? ये हमारा सौभाग्य है कि सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के जन्मदिन पर जो उनकी वचन आई है कि जो भी जहाँ पर पानी का प्रयोग गांव के लोग और पशु जो भी माने उपयोग में आ रहा है उसकी साफ़ सफाई करके और उसको प्रयोग में लाया जाए, ताकि तमाम गंदगियाँ फैली हुई है और इस गंदगी को साफ़ करके हमें सुकून मिलता है। बाबा जी के वचनों पर चल करके हमें सुकून मिलता है और इसी की आज ज़रूरत है। तो ये जो लोग साफ़ सफाई करते हैं इनको पैसे भी मिलते हैं? नहीं, एकदम निस्वार्थ, एकदम निस्वार्थ। ये सिर्फ बाबा जी का आदेश, सद्गुरु माता जी का आदेश आ जाता है। जहाँ पर जैसे जब सेवा लग जाती है उस पर ये अपना तन मन धन लगा करके निस्वार्थ एकदम फ्री, कुछ नहीं। आज के दिन आपके जो वॉलंटियर हैं ये तो हमको लगता है पूरे देश में ऐसा कार्य जी, पूरे देश में, पूरे विश्व में अलग अलग ब्रांचेज आपकी हैं? जी जी जी, पूरे भारत में आज ये कार्यक्रम चल रहा है। अलग अलग जगह जगह पर ब्रांच है और हर जगह के ब्रांच पर ऐसी सेवा चल रही है। अच्छा, आपके ये जो निरंकारी सेवा दल का मिशन चल रहा है, इसमें कोई वीडियो देख रहा है आपके साथ जुड़ना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए, कैसे जुड़ेगा? हम उसकी भावनाओं को कदर कर रहे हैं। वो जुड़ना चाहते हैं तो उनका यहाँ पर स्वागत है। वो जुड़ सकते हैं, देख सकते हैं, इसमें जुड़कर अपना कार्य कर सकते हैं। जैसे आज ये सेवा दल के बहन भाई लगे हुए हैं सफाई अभियान में, अपना शरीर से योगदान दे रहे हैं, तो उसी तरह हमारी आशा है कि संसार के लोग भी हमारी सहायता करेंगे। ठीक। डॉक्टर साहब, यहाँ पे अगर कोई आपके संगठन से यहाँ के आसपास के लोग अगर जुड़ना चाहते हैं तो क्या संपर्क होगा, कैसे जुड़ सकते हैं? सबसे पहले उसको मिशन की जो हमारी संगत है और उस संगत को अटेंड करना पड़ेगा। और संगत करने के बाद उसको यह जो निराकार है, ये जो जिस परमात्मा के बारे में पिछले तमाम संत महात्मा पीर पैगंबर ने जो जिक्र किया है कि यह परमात्मा जर्रे जर्रे में है, कण कण में है, हर में समाया हुआ है, ऐसे निराकार ब्रह्म को पहले जानना होगा। और सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज और मिशन का हमारे यही उद्देश्य है कि जब तक एक को नहीं जानोगे तब तक आप के अंदर एकता नहीं होगी, भाईचारा नहीं स्थापित हो सकता है। इसलिए सबसे पहले अगर मिशन से कोई जुड़ना चाहता है, वर्दी पहनना चाहता है, तो उसको सबसे पहले ज्ञान लेना होगा, संगत करनी होगी। इसके बाद जब हमारे अधिकारी महात्मा जब यह जान जाएंगे कि यह सेवा करने योग्य है, ज्ञान इसके यहाँ बैठ गया है, निराकार को इन्होंने जान लिया, पहचान लिया, जीवन में उतार लिया, इसके बाद तब यह वर्दी धारण होती है। तो कोई नंबर है आपसे जुड़ने के लिए? हाँ जी, तमाम नंबर हैं। हमारे संचालक जी का नंबर है, मुखी जी का नंबर है और हमारे शिक्षक जी के पास नंबर है। जब भी कोई जुड़ना चाहता है वो जुड़ सकता है। तो ये जो जुड़ने की प्रक्रिया है, इसमें यानी जो लोग इस चीज़ को पूरी तरीके से समझ जाते हैं उन्हीं को वर्दी मिलती है? जी जी, जब तक वह ज्ञान को नहीं समझेगा, जब तक परमात्मा को अपने हृदय में नहीं स्थान देगा, जब तक वह बिल्कुल नहीं
समझ में बात आएगी तब तक हम सेवा दल में भर्ती, इसलिए कि ज्ञान ही हमारा मूल है। अगर ज्ञान नहीं है तो फिर हम कब क्या कर सकते हैं ये तो आप देख ही रहे हैं। इसलिए हमारा जो मूल है ब्रह्म ज्ञान है। हम ब्रह्म ज्ञान से जुड़ करके आज ये अपनी सेवा सदगुरु के आदेश को मानते हुए सदगुरु के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। तो नंबर कोई बता दीजिए अगर कोई जुड़ना चाहता है तो। 9918981347 ये हमारा नंबर है। अगर कोई सत्संग करना चाहता है तो वह पहले सत्संग में उसको आना होगा, इसके बाद तो हम सत्संग में स्वयं मिलेंगे। कोई चार्ज भी लगता है? कोई चार्ज नहीं, कोई चार्ज नहीं, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं लगता है। तो मैं आपको दिखा दूं किस तरीके से अपने शरीर का प्रवाह करते हुए बिना भी लोग देखिए कपड़े पहनकर पूरे नदी की सफाई कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आप देखिए नदी के जल को किस तरीके से ये लोग साफ़ कर रहे हैं। जो अगल बगल यहाँ पे कूड़ा है और कचड़े हैं उनको साफ़ किया जा रहा है। और नदी का एक जो संकल्प है कहीं ना कहीं हमारे प्रधानमंत्री का कि हमारे देश में जो नदियां हैं वो स्वच्छ और साफ़ होनी चाहिए, वो कार्य ये निरंकारी सेवा दल के लोग कर रहे हैं।